Hello children, this is the third video for the preparation of amines. So under this video we will talk about the two reduction methods by which we will prepare amines. Reduction of nitrile या cyanide C triple bond N उसका फॉर्मूला होता है. इसके रिडक्शन से हम अमाइंस बनाएंगे और फिर यही हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ अमाइड्स दैट इज RCONH2 ग्रुप. So let us see how to prepare amines by reduction of nitriles. अब आप ध्यान से देखें, अगर आपको लिखा हुआ है साइनाइड, वी नो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N होता है. अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से, जो कि हम अभी पढ़ के आए थे पिछले वीडियोस में कि हाइड्रोजन देना है. रिडक्शन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन दे दें. तो हाइड्रोजन दे दें किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल. तो तीन रिड्यूसिंग एजेंट्स तो आपके ये हो गए, ये आप ऑलरेडी जानते हो. ठीक है, तो ये पहला सेट है आपके तीन रिड्यूसिंग एजेंट्स का. आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो यहाँ पे. ठीक, और अगर आपको याद हो तो ये आपको जो है अल्कोहलिक मीडियम में देना है, यानी इथेनॉल की प्रेजेंस रखनी है इसमें. तो यहाँ क्या होता है कि ये होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. याद रखें, ये होते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? हम पिछले भी वीडियोस में जहां मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ाया था, वहां मैंने आपको रिडक्शन में बताया था कि रिडक्शन दो तरह से हो सकता है. एक तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन हो सकता है, यानी कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, पूरा रिडक्शन हो जाएगा. और एक होता है पार्शियल रिडक्शन. जैसे जब साइनाइड की स्टीफन रिएक्शन कराई थी हमने, तो हमने पार्शियल रिडक्शन कराया था. वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी बता दूंगी, तो आप कंपेयर करके समझ पाएंगे कि क्या पार्शियल रिडक्शन होता है और क्या कंप्लीट रिडक्शन होता है. तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, इसलिए ये कंप्लीट रिडक्शन करते हैं. कंप्लीट रिडक्शन करेंगे. कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपको दिख रहे हैं साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या करेगा? दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे. तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? दोनों पाई बॉन्ड तोड़ देते हैं. तो जब दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे तो क्या बचेगा? C और N के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बचेगा. अब देखें कि आपको अगर इस स्पीशीज को अमाइन में कन्वर्ट करना है तो नाइट्रोजन तो है, पर नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन चाहिए हमें. तो रिडक्शन कराएं कंप्लीट, तो क्या होगा कि नाइट्रोजन को क्या मिल जाएंगे? दो हाइड्रोजन. अब यहाँ पर ध्यान देने लायक ये बात है कि नाइट्रोजन को तो आपने हाइड्रोजन पकड़ा दिए, मगर यहाँ जो ये बॉन्ड टूटने से कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई थी, तो इस वजह से कार्बन को भी दो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी. यही कहलाएगा कंप्लीट रिडक्शन, कि आपने जो भी वैलेंसीज फ्री करी थी डबल बॉन्ड तोड़कर, क्योंकि आपने दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दिए एक साथ. तो जब साइनाइड ग्रुप के दोनों पाई बॉन्ड एक साथ टूट जाएं तो ये कंप्लीट रिडक्शन कहलाता है. ठीक है, और कंप्लीट रिडक्शन कराने के लिए हमें जरूरत होती है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की. तो ये तो हो गए तीन पहले सेट में. ठीक है, H2+Pt ले ले, या H2+Pd ले ले, या H2+Ni ले ले. इसी की तरह हम ले सकते हैं जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हम ये भी ले सकते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम जो है यहाँ पर सोडियम अमेलगम भी ले सकते हैं, अगेन अल्कोहलिक मीडियम में. ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीन, ये 4 और 5 रिड्यूसिंग एजेंट्स. यानी आप इस रिएक्शन में इन पांचों में से कोई भी लिखकर, या आपको ऐसे लिखकर आ सकता है एरो के ऊपर कोई भी इनमें से एक, और आपसे पूछा हो सकता है कि साइनाइड दिया हुआ और ये एरो बना के इस पर रिएजेंट लिखा और आपसे प्रोडक्ट पूछा हो सकता है. तो ध्यान रखें कि साइनाइड में अगर आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे जो कि ये है, तो आपको हमेशा अमाइन मिलेगा. ठीक है, अब हम इसे कंपेयर करते हैं स्टीफन रिएक्शन से. ठीक है, वो यहाँ पर है नहीं इस चैप्टर में, मगर कंपैरिजन करके आपको क्लियर कट समझ में आएगा. तो जितना ब्लैक इंक में है उतना आप सेपरेटली लिखें, क्योंकि वो अमाइंस का हिस्सा नहीं है. ठीक है, आपने स्टीफन्स रिएक्शन में क्या किया था जरा ध्यान दें. स्टीफन रिएक्शन क्या थी? एक नेम रिएक्शन थी जो हमने पढ़ी थी एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में. ठीक है, तो स्टीफन रिएक्शन में भी हमने साइनाइड लिया था स्टार्टिंग में, और इसको रिएक्ट कराया था SnCl2 + HCl से. ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है. SnCl2 और HCl भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मगर मैंने वहां पढ़ाया है, स्टीफन्स रिएक्शन देखकर आए आप एक बार फिर से,
तो मैंने आपको बताया था कि ये एक पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट है या ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पार्शियल रिडक्शन कराता है। ऐसा लिखना चाहिए कि पार्शियल क्या कराता है, रिडक्शन कराता है, पार्शियल रिडक्शन कराता है। क्यों? क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या हुआ, तो ये क्या करेगा, साइनाइड के सिर्फ क्या कर पाएगा, देखें 2 बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, सिर्फ 1 बॉन्ड तोड़ पाएगा, सिर्फ 1 पाई बॉन्ड तोड़ पाएगा। यहां मैंने क्या लिख दिया था, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ के R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N लिख दिया था, पर यहां पर सिर्फ ऊपर वाला पाई बॉन्ड टूटा है, सेकेंड वाला पाई बॉन्ड नहीं टूटा। तो यहां पर पार्शियल रिडक्शन होने के कारण वहां पर आप क्या देते थे, सिर्फ 1-1 हाइड्रोजन दोनों को देते थे। यहां पे आपने क्या किया, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को 2-2 हाइड्रोजन पकड़ा दिए, क्योंकि कंप्लीट रिडक्शन हो गया। यहां पर बन गया आपका अमाइन, ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन से क्या बन गया, अमाइन। लेकिन जब पार्शियल रिडक्शन होता है तो अमाइन नहीं बनता, इमाइन बनता है। ये स्टीफन रिडक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था, अगर आपको याद हो तो। अब ध्यान दें कि इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया था, हाइड्रोलिसिस कराया था। तो हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या हुआ था स्टीफन्स रिएक्शन में, देखें RCH डबल बॉन्ड NH पे हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी दे दें, तो पानी दे दें तो HOH OHH ऐसे दे दें, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इनको मिल जाता है और ये निकल जाती है अमोनिया। तो आपके स्टीफन्स रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। रिडक्शन करने का मतलब होता है ये काम करना। तो ये इमाइन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, RCHO एल्डिहाइड प्लस अमोनिया निकल जाती है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो आपने साइनाइड का कराया पार्शियल रिडक्शन बाय यूजिंग SnCl2 प्लस HCl, और फिर बना इमाइन, क्योंकि एक ही बॉन्ड टूटा पाई बॉन्ड। फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराया तो आपको मिला एल्डिहाइड, पर हम एल्डिहाइड तो बना नहीं रहे, तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना था अमाइन। तो इसलिए हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी, हमने ये रिएक्शन पढ़ी। तो यहाँ पर मैंने स्टीफन्स रिएक्शन क्यों डिस्कस किया, ये क्यों डिस्कस किया, इसके डिस्कस करने का मकसद ये था कि हमें ये समझ आना चाहिए कि पार्शियल रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन में क्या अंतर है। मोर ओवर एक चीज ध्यान रखें कि आप इतनी रिएक्शन करके आके, स्टीफन रिएक्शन में मैंने कहा ये पार्शियल रिडक्शन करता है, एक ही बार में एक ही पाई बॉन्ड तोड़ता है। तो आपने एक बार पाई बॉन्ड तोड़वा के इमाइन बना लिया। अब आप एक काम करें कि अगर आपको जिद है कि मुझे ऐसे अमाइन नहीं बनाना, मुझे इससे अमाइन बनाना है, तो आप इससे भी अमाइन बना सकते हैं। आपने एक बार रिडक्शन कराया था ना यहाँ पे SnCl2 HCl से, यहाँ आए दोबारा करा दे, 2 बारी रिडक्शन करा दे। ध्यान रखें कि SnCl2 और HCl एक बार में एक ही पाई बॉन्ड तोड़ सकता है, तो अब ये दोबारा दूसरा वाला पाई बॉन्ड तोड़ लेगा और ये बना देगा। समझ आया? तो आप चाहें तो ऐसे बनाए, ऐसे भी बन सकता है। स्टीफन की आधी रिएक्शन लिखी हो और 2 बार SnCl2 यूज कर ले, तो एक बार एक पाई बॉन्ड तोड़ के इमाइन बनाएगा और दूसरी बार दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ के अमाइन बना देगा। तो आई होप ये क्लियर है कि साइनाइड में आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स डाल सकते हैं। मैंने आपको यहाँ 5 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बताए हैं, तो आप ये 5 रिएक्शन तो ये बना सकते हैं अमाइन बनाने के लिए। और छठवां मेथड है ये, साइनाइड से बनाए इमाइन और इमाइन का फिर से रिडक्शन करा दे तो अमाइन बन जाएगा। तो ये पोर्शन आप छोड़ दें, ये स्टीफन रिएक्शन है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक स्टीफन रिएक्शन है। और इतना हमारे काम का है कि एक सिंगल रिडक्शन हुआ SnCl2, सिर्फ एक पाई बॉन्ड तोड़ता है और फिर से आप एक और मॉलिक्यूल डाल दें इसका, तो आप कंप्लीट रिडक्शन करा लेंगे। तो ये तो हुआ रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, जिससे आपने क्या बना लिया है, अमाइन बना लिया है। अब अगला मेथड देखें जो B मेथड था। सेकेंड मेथड वॉज बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड्स के रिडक्शन से हम कैसे जो है अमाइन बना सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आप अमाइड का फॉर्मूला देख ले, RCONH2 होता है, ठीक है। RCONH2 मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि साइनाइड में आपको कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को हाइड्रोजन देने होते थे, यहाँ तो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है ऑलरेडी, NH2 ग्रुप है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन हटा करके यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ने, यानी फिर से रिडक्शन ही कराना है कि ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है हमें मालूम है, और हाइड्रोजन का जुड़ना भी रिडक्शन होता है। यानी हमें क्या करना है, इस कार्बन से इस ऑक्सीजन को भगाना है और इसकी जगह क्या लगा देना है, इसकी जगह हमको हाइड्रोजन लगा देना है। तो आप
बहुत आसानी से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले ले और जो है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस व्हाट कैन बी डन इज आप आराम से जो है अपने अमाइड ग्रुप को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, इस कार्बन पे से ऑक्सीजन हटाएगा ये और इसे हाइड्रोजन दे देगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया RCH2NH2 दैट इज अवर 1 डिग्री अमाइन। एक एग्जाम्पल ले लेते, मान लें R हमारे पास CH3 होता तो ये C डबल बॉन्ड ONH2 राइट, सेम रिएजेंट एरो के ऊपर, तो क्या बन जाता है यहाँ पे CH3 CH2 NH2 अगेन यू हैव गॉट 1 डिग्री अमाइन। So this is how you can carry forward the reduction of amides, right? ऐसे ही अगर मान लें आपको फिनाइल ग्रुप लगा दे R की जगह, तो आप क्या बना लेंगे, आप जो है ये देखें, कुछ नहीं करना है आपको, साफ साफ दिख रहा है कि हुआ क्या है, आपके सिर्फ C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो गए हैं, बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ है इस रिएक्शन में। सो दिस इज व्हाट इज रिडक्शन ऑफ अमाइड। अगर आप नाइट्राइल्स के रिडक्शन में एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो यहाँ भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। जो आपका R है, RCN से रिएक्शन थी नाइट्राइल्स में, है ना, ये रिएक्शन थी, RCN का रिडक्शन RCH2NH2 बनाता है। तो आप क्या करें, R की जगह पर कुछ भी ले लें, जैसे मैं ये स्पीशीज है तो मैं R की जगह CH3 ले लेती हूँ, ठीक है, और अब मैं इसमें कोई भी ऊपर लिखे हुए कोई भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लूँ। सपोज मैंने H2PT यूज कर लिया, तो मैं क्या बना दूंगी, CH3 CH2 NH2, यानी हम ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को दो दो हाइड्रोजन देकर अमाइन बना लेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने पे एक स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स दैट इज साइनाइड एंड बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप इट वॉज क्लियर।